नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप कैसे समीक्षा अधिकारी बनकर आएंगे, इससे संबंधित क्लास आज आप सभी का लेने वाली हूँ। और आज का जो क्लास है वो बेहद खास क्लास है, क्योंकि आज का क्लास है राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार के धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में क्लास है। और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उससे संबंधित तथ्य को मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न इस बिंदु से पूछा जाएगा। कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इससे संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान किया गया है, क्या इससे संबंधित कोई संविधान संशोधन किया गया है, आदि से संबंधित विभिन्न जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराने वाली हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि राज्य व्यवस्था विषय की तैयारी आप बेयर एक्ट, डी बसु पुस्तक अर्थात भारत का संविधान और जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। यह कुछ पुस्तक ऐसे हैं जो आपके सभी प्रश्न हल करवा सकते हैं राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित। तो बिना देरी किए ही अब मैं आपको धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जानिए कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 4 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है मूल अधिकार के। क्वेश्चन बन जाएगा कि मूल अधिकार में कौन कौन सी स्वतंत्रता है, और एक विकल्प धार्मिक स्वतंत्रता भी दे देगा, तो इस पे आप टिक लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किन किन प्रावधानों को किया गया है, क्या शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्या धर्म के आधार पर भारत में विभेद किया जाता है, आदि प्रकार के तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या भारत में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि आप इन प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको मेरे द्वारा बताए गए पुस्तकों को अवश्य ही अध्ययन करना होगा। तो आइए जानते हैं कि भारत के संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है वह किस अनुच्छेद से आरंभ होता है और किस अनुच्छेद पे खत्म होता है। तो सबसे पहले जानिए, अनुच्छेद ऐसे 4 हैं जो है अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से लिखा है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब जानते हैं इसके विस्तृत क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अनुच्छेद 25 में लिखा है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अनुच्छेद 25(1) में स्पष्ट है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य का कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों, अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 में लिखा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई भी ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप जो लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाले तो क्या उस धार्मिक क्रियाकलाप पे रोक लगाया जा सकता है? तो आप स्पष्ट इसका उत्तर होगा यस। इसी अनुच्छेद से प्रभावित होकर लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 और 26 में भी दिया है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाएगा। इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के इस प्रावधान के मद्देनजर इस कोरोना महामारी में मंदिरों, मस्जिदों आदि में जाकर पूजा याचना आदि करने पर रोक लगाया गया। क्यों? क्योंकि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर समूह एकत्रित होता तो इससे कहीं ना कहीं कोविड-19 का प्रसार होता। इसको रोकने के लिए यह व्यवस्था किया गया है ताकि आप सभी का हित का लगातार संवर्धन हो सके। तो आप सोचिए कि हमारा जो संविधान है कितना प्रासंगिक है कि हर चीज की व्यवस्था किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि किस प्रावधानों के अंतर्गत मंदिरों, मस्जिदों को रोक पर जाकर अर्चना, पूजा अर्चना करने पर रोक लगाया गया, किस आधार पर? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तो ये आपका बिंदु हो जाता है। या इससे संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन किए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हनीफ कुरैशी हुआ या कोई अन्य हुए, ये सब इस धार्मिक स्वतंत्रता से संबंध में कई केस हुए, तो क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो आप जानें कि किस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के मूल अधिकार में हम सभी को प्रदान किया गया है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अब चलते चलते मैं आपको होमवर्क दे जाती हूँ कि सबसे पहले आप अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 का गहन अध्ययन करेंगे। इसके सभी एक एक पॉइंट को आप अध्ययन करेंगे, कैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के दृष्टिगत स्वतंत्रताओं पर रोक लगाया जा सकता है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसमें, किस प्रकार हम धार्मिक स्वतंत्रता का निर्वहन कर सकते हैं। ये आपको तभी ज्ञात होगा जब आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे। दूसरी तरफ यदि आप डी.डी. बसु पुस्तक का अध्ययन करते हैं, भारत का संविधान उनका, तो मूल अधिकार से संबंधित जो भी संविधान संशोधन किए गए हैं, बाद में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, सब कुछ आप उस पुस्तक से प्राप्त करेंगे। और तीसरा जो पुस्तक है जो आप रात्रि को सोने के पहले पढ़ेंगे वो है घटना चक्र का राज व्यवस्था का पूर्वावलोकन, जो कि अभी तक जितने क्वेश्चन आ गए हैं आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी में, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को आप हल करेंगे उस पुस्तक से, ताकि आपको एक दिशा मिल सके कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में बनने के चांस है। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।